झारखंड की राजनीति में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में विक्सल कोंगाडी का नाम चर्चा में है। ऐसे में विक्सल हमारे साथ खुद हैं। विक्सल जी, ये बताइए आपको कितने का ऑफर दिया गया था और जो ऑफर दिया गया था उसकी शिनाख्त हो पाई थी क्या? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गरीबों की सरकार हमारे सरकार को अस्थिर करने के लिए, और उसमें मेरा नाम आया था। मैं बता देना चाहूँगा, वाकई में हमारे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है और मुझसे भी लोग मिले थे। इसकी जानकारी मैंने हमारे पदाधिकारियों को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी है और उसी का ये परिणाम है कि इसका पर्दाफाश हुआ। सवाल अब सरकार गिरने की जो भी अटकलें थी, जो चर्चाएं हो रही थी, उस पर विराम लग गया। ये भी बड़ा है कि आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस पे एफआईआर वगैरह दर्ज क्यों नहीं करवाया पुलिस की? भाग गए थे तो फिर उसके बाद सूचना पुलिस को देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होना होता है हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा होता है। एक हमारा प्रोटोकॉल है, उसी के तहत मैंने ये सभी काम किया है। और किन किन विधायकों से संपर्क साधा गया? आप लोग नहीं बता पाऊंगा। सबसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये जब पर्दाफाश नहीं हुआ तो उससे पहले मीडिया में ही ये सारी बातें आती थी, इसलिए सबसे बेहतर जानकारी आप लोगों का है कि किन किन विधायकों की क्या था। बस इतना जानिए कि हेमंत जी ने और हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने गंभीरता से लिया और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हुआ और आज जेल में है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस के विधायकों पर भी उठ रहे हैं कि वो लोग दिल्ली जाते थे और बातचीत करते थे, आप लोग का भी नाम है उसमें कि जो 11 विधायक खेमा बदलने वाले थे। 11 विधायक के बारे में मैं नहीं जानता हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि जब जब मुझसे प्रयास किया गया मैंने उसकी जानकारी हमारे लीडरों को दी है और उसी का परिणाम है कि आज षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हुआ और आज वो जेल में है। ये क्या ऑफर था मंत्री पद के अलावा? और क्या ऑफर? मंत्री पद, और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि बहुत हेवी ऑफर था, वो किसी से छुपाने। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में, सभी में बता दिया हूं। बार बार एक ही चीज़ को दोहराना अच्छा नहीं है। बस अब ये ज़रूरी है कि हमारे बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी जी के प्रयास से आज षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हुआ। 3 विधायकों का जो जेल में है, 3 विधायकों, हमारा सरकार स्थिर है। ये प्रयास अब दोबारा नहीं होगा। चल जी, लेकिन 3 विधायकों में 2 विधायक कांग्रेस के हैं, अकेला और इरफान। इन लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी मिल चुके हैं। जानकारी नहीं है। मैं अभी देहात से आ रहा हूँ, वहाँ नेटवर्क का बहुत भारी अभाव है और मैंने सिमडेगा जिला में नेटवर्क व्यवस्था के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो संपर्क में है तो सौदे कर रहे होंगे। इस स्तर से हो सकता है वो भी उनको पकड़वाने का एक षड्यंत्र रहा हो, इसलिए उसको उस ढंग से नहीं ले सकते। जिस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, पार्टी हित में, जनता के हित में, हो सकता है उन्होंने भी अपने कर्तव्य को निभाया है और ये पर्दाफाश करने का एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है ना। ये थे विक्सल कोंगाडी जो बता रहे हैं षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर भी सवाल खड़ा होता है। जब उमाशंकर अकेला और इरफान अंसारी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आते हैं तो सुई उनके तरफ से भी दिखाई देती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।